We thank you for your presence, Lord. We thank you for no weapon formed against us shall prosper. We thank you, Lord. We trust in your name, Father. तेरे नाम पर भरोसा करते हैं, खुदा. Some trust in chariots and horses, but we trust in your name, Father. We love you, Lord. सिर्फ तेरा ही नाम सबसे ऊंचा रहे, खुदा. आइए हम सब उसकी आराधना करें. Thank you, Father. Thank you, Lord. We love you, Lord. तारक नाम यीशु नाम, जय जय
कोई नहीं परमेश्वर। We love you Lord. Thank you Lord. Thank you. आइए हम सब उसे धन्यवाद करें। Thank you Father. तेरा नाम छोड़कर और कोई नाम नहीं है खुदा। We love you Father. तुझसे प्रेम करते हैं खुदा। हम हाथ उठाकर तेरी आराधना करते हैं खुदा। तू बड़े और हम घटे परमेश्वर। Thank you Lord. हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है परमेश्वर। हमारा सहारा तू ही है खुदा। आणि महान कार्य करणारा देव We love you जगाचा Lord. तारणारा प्रभू येशू जिवंत देवाचा पुत्र आहे. हो माझ्या देवा, तेरी करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तू महान आहेस. We love you Lord. We thank you for your mercy and grace Father. We thank you for सुरू आणि अंत आहेस बाबा. your mercy is new every morning Lord. Thank you Lord. हो माझ्या जिवंत देवा. We thank you for your faithfulness Father. हो माझ्या जिवंत देवा. हो यीशु मसीह येशू. भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। येशू येशू मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम सब हाथ उठाकर कहें, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता
Holy Spirit, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. My God, you're so good. You're so good to me. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. My God, you're so good. You're so good to me. We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं खुदा। Thank you for you love us. धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है। We thank you for we are blessed. हम धन्यवाद करते हैं कि हम आशीषित हैं। We thank you for we are called. हम धन्यवाद करते हैं कि हमें तूने बुलाया है। We thank you for we are healed. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम चंगे हो गए। We thank you for we are whole. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम परिपूर्ण हो गए। We thank you for we are saved. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम उद्धार पाए। And this all is only because of your name, Father. ये सब कुछ तेरे नाम के कारण है पिताजी। We thank you, हम Father. धन्यवाद करते हैं खुदा। Thank you for your favor, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। We thank you for your anointing, Father. हम धन्यवाद करते हैं तेरे अभिषेक के लिए। We thank you for your power, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थ्य के लिए। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं। कर दो हम जो किती प्रेम करतो जगा वेगळा प्रेम करतो We thank you for your. We will do anything for you, Father. हम कुछ भी करेंगे तेरे लिए खुदा। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। माझ्या दुश्मना तू काय केलं मला पता नाही Thank you, Lord. हो You are so good. तुझ्या लेकरासमोर हम पडून धन्यवाद जातो. करते हैं कि थांबत तू नाही ते. बहुत ही अच्छा खुदा हो, है। We give you this worship, लेकराच्या Father. दुश्मनाला तू काय केलं मला पाय माहिती We give you this worship, Father. आणि महान कार्य करणारा स्तुति को देव तेरे आहे. हाथों में देते हो हैं। बाप्पा खरोखर तू जगाचा तारणार आहेस बाप्पा आम्हाला माहित नव्हतं आम्ही अज्ञान होतो आणि भयकलो होतो बाप्पा तुझ्या चरणापाशी आम्हाला बोलवलं आम्ही आलो बाप्पा तुझी सेवा चालू केली तेव्हापासून आम्हाला आनंद चालू झाला हर एक Thank you. आजारातून तू मुक्त केलं मला हो बाप्पा We surrender everything to you, Father. हम सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। हो प्रेमाळेस बाप्पा तू मायाची We पाकळी give you this worship as a pleasing sacrifice, हो Father. जिवंत देवा ये तुला सोडून आम्ही आराधना कुठं जावा कारण तू आमचा एकमेव देव तेरे आहेस. अद्भुत हाथों में देते We हैं love खुदा। you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते In हैं Jesus' आणि name तुझ्या I यीशु वाचनात के आम्ही प्यारे नाम से। जगू पण शकत नाही Amen. आमीन। तू महान God is wonderful God परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है. and
He does wondrous works. और वो अद्भुत कामों को करता है। How many of you believe God works all things, even bad things, for good of His people? आप में से कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बुरी चीज भी अपने लोगों के लिए भलाई के लिए करता है? Praise the Lord. How many of you believe in this? That all bad things He convert into good things. आप में से कितने जन विश्वास करते हैं कि सारी बुरी चीजों को वो हमारे लिए भलाई में All बना bad देता है। conditions into best conditions. हर एक बुरी परिस्थिति एकदम अच्छी परिस्थिति में बदलता है वो। प्रभु की स्तुति हो। Everyone knows Joseph's story. हम में से हर एक यूसुफ की कहानी को जानते हैं। So today I will not preach about Joseph and his life. आज मैं यूसुफ और उसकी जीवन के बारे में नहीं प्रचार करने वाली हूँ, But it is very much related with his life. बट उससे बहुत ही जुड़ता है उसकी जीवन से। He was sold as a slave by his brothers वो एक गुलाम के समान बेचा गया उसके भाइयों के द्वारा, but found his promotion in Egypt. मिस्र में उसने को उन्नति पाया। को पाया। He became prime minister of Egypt. वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया। Being slave, he became prime minister. गुलाम रहते हुए भी वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। He was able to bring relief from famine not only to Egypt, वो अकाल से न सिर्फ मिस्र देश को उसने आराम दिया, but to all the surrounding people, पर उसने सारे चारों तरफ जो लोग थे उनको भी आराम दिया। means उन्हें भी रिलीफ दिया, उन्हें and भी आराम दिया। including his brothers and father, everyone. उसके भाइयों को, उसके पिता को, सबको। He could have been bitter with his brothers, but he was thankful to God. वो उसके भाइयों के साथ भाइयों के तरफ बहुत बुरा दिल रख सकता था, बट वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर को धन्यवादित रहा। He saw things differently. उसने चीजों को अलग तरीके से देखा। We can see in Genesis 58th chapter 19 and 20. हम उत्पत्ति 50 अध्याय 19 और 20 में देख सकते हैं। Am I in the place of God? क्या मैं परमेश्वर की जगह पे हूँ? You meant evil against me, तुमने मेरे विरुद्ध बुराई चाही, but God meant it for good. बट परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा चाहा। He said to his brothers, उसने उसके भाइयों से कहा, Am I in the place of God? क्या मैं परमेश्वर की जगह पे हूँ? You meant evil against me, तुमने मेरे विरुद्ध बुराई चाहा, but God meant it for good. पर परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा चाहा। Proverbs 16th chapter 9th verse. नीति वचन 16 उसका 9वां वचन। A man's heart plans his ways. मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, But the Lord directs his steps and makes sure. परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। Many a times we make plans, बहुत समय हम योजना बनाते हैं, but Lord directs our steps. पर परमेश्वर हमारी पैरों को स्थिर करता है। You know why? आप जानते हैं क्यों? God is sovereign over all things. परमेश्वर हर एक चीजों पर राज्य करता है, Even over the wicked schemes of those who have evil intentions for उन us. पर भी जो हमारे विरुद्ध बुराई चाहते हैं। He is good Father. वो अच्छा भला पिता है। Everything was well. सब कुछ अच्छा था। Joseph, his brothers and his father, everyone were in Egypt. जोसेफ, उसके भाई, उसका पिता All were सारे in मिस्र में Egypt. थे। Yes, everything was well. सब कुछ अच्छा था। And we can see in Psalm 105, 24th verse, हम देख सकते हैं भजन संहिता 105 उसका 24 वचन में, the Lord greatly increased his people and made them stronger
than their oppressors. तब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। Everything was well. सब कुछ अच्छा था And Lord greatly increased his people and made them stronger than their oppressors. और परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बढ़ाई और अपने शत्रुओं से ज्यादा बलवंत किया। But in Exodus 1:8 we can see, पर निर्गमन 1:8 में हम देख सकते हैं, now there arose a new king अब एक नया राजा आया over Egypt, मिस्र के ऊपर, who knew not Joseph. जो यूसुफ को नहीं जानता था। He knew not Joseph. वो यूसुफ को नहीं जानता था। Before that, उसके पहले everything was well. सब कुछ ठीक था, Everything was good. सब कुछ अच्छा था। God increased his people. परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बढ़ाई, He multiplied them उनको बहुगुणित किया and kept them in Goshen. और उन्हें गोशेन में रखा। And he made them fruitful. परमेश्वर ने बहुत ही फलवंत फलवंत रखा। रखा। But now there arose a new king बट अब नया राजा आया over Egypt. मिस्र में। But now there arose a new king over Egypt, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा who knew not Joseph. जो यूसुफ को नहीं जानता था। Now what happened? Everything was good. Everything. अब क्या हुआ? सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था And everyone in the Egypt, they were honoring Joseph. और सब कोई जो मिस्र में थे वो सब यूसुफ को आदर आदर करते करते थे। And because of him, और उसके कारण all goodness came upon Goshen. सब कुछ अच्छाइयाँ गोशेन पर आ गई। All goodness came upon Israelites. सब कुछ अच्छाइयाँ इजराइलियों पर आई। They got the grace of God as well as man. उन्होंने परमेश्वर की अनुग्रह को पाया और मनुष्य के भी। And they were growing, they were multiplying over there. और वो बढ़ रहे थे, बहुगुणित हो रहे थे वहाँ पर। But in Exodus 1:8, new king came in Egypt and he was not knowing पर निर्गमन Joseph. 1:8 में नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। And that time Joseph was also died. और वो समय यूसुफ भी मर गया था। So there was no one to introduce them. तो कोई भी नहीं था जो इजरायलियों को पहचान दिखाए। So what happened? We can see in Psalm 105:25 verse. तो क्या हुआ? हम भजन संहिता 105 उसका 25 वचन में देख सकते हैं। God turned the hearts of Egyptians to hate his people, to deal craftily with his servants. उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। Why God permitted this all? ये परमेश्वर ने क्यों इजाजत दी ये सब? You think over it. आप इस पर सोचिए। Pharaoh and Egypt enslaved the Hebrew people. फिरौन, मिस्र, ये लोग ने सब इजराइलियों को गुलाम बना दिया And sought to slay their sons. और उनके बेटों को मारने का प्रयत्न किया। By that time, उस समय तक God placed Moses in the hands of Pharaoh's daughter. परमेश्वर ने मूसा को फिरौन की बेटी के हाथों में रखा। When Moses was grown, जब मूसा बड़ा हो गया, he knew that he was going to deliver his people. वो जानता था कि वो उसके लोगों को छुटकारा दिलाएगा from the hands of Pharaoh. फिरौन के हाथों से। When the Lord finally met him जब परमेश्वर उसे आखिर में मिला in the burning bush, जलते हुए झाड़ में he द्वारा, he told Moses. उसने मूसा से कहा। In Exodus 4:21 we can see. निर्गमन 4:21 में देख सकते हैं। When you go back to Egypt, see that you perform before Pharaoh all wonders which I have put within your power. But I will harden the heart of Pharaoh
so that he will not let the people go. जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। When you go back to Egypt, जब तुम मिस्र में वापस जाओगे, see that ध्यान रहे you perform before Pharaoh all wonders which I have put within your power, कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, but परंतु I will harden the heart of Pharaoh मैं उसके मन को हठीला करूंगा, so that he will not let the people go. कि वह मेरा प्रजा को जाने न देगा। Hallelujah. हालेलुया। God is telling Moses, परमेश्वर मूसा से कह रहा है, go and deliver my people. जा और मेरी प्रजा को छुटकारा दे। He only gave all the powers to perform his wonders. परमेश्वर ने ही मूसा को सारी चमत्कार देने के लिए उसके वश में दिया, But God himself is hardening the heart of Pharaoh. पर परमेश्वर ही फिरौन का दिल को हठीला कर रहा है That he should not let the people go. कि वो प्रजा को न जाने दे। Why God is doing so? परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? And if we will read from Exodus 4:21 to 14:17, अगर हम निर्गमन 4 उसका 21 से हम 14 अध्याय तक पढ़ेंगे, 14 अध्याय 17 वचन तक पढ़ेंगे, we can see 18 times his heart was hardened. हम देख सकते हैं कि 18 बार फिरौन का मन को परमेश्वर ने हठीला किया। Sometimes God hardened the heart, कभी कभी परमेश्वर ने मन को हठीला बनाया, sometimes he himself hardened the heart. कभी कभी उसने खुद के मन को हठीला बनाया। We can read Exodus 7th chapter 3 to 5. हम निर्गमन 7वां अध्याय उसका 3 से 5वां वचन तक हम पढ़ सकते हैं। Now, if God wanted the Israelites to be set free, अगर परमेश्वर चाहता था कि इजरायलियों को वो छुटकारा मिले, why would he harden the heart of Pharaoh? तो वो फिरौन का दिल को क्यों हठीला बनाता? Can anyone tell me? कोई बोल सकता है? I am unmuting you people. If anyone knows, please tell me. कोई जानता है तो प्लीज बताइए, मैंने आप सभी को अनम्यूट किया है। ठीक है, we will go for the Exodus 7th chapter 3 to 5 verse. निर्गमन 7वां अध्याय 3 से 5वां वचन। And I will harden Pharaoh's heart and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon Egypt and bring forth mine armies and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments. तभी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। 5th verse, and the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch forth mine hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. 5वां वचन, और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा तब मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। So everything God was having plan. सब परमेश्वर को योजना थी। Man plans but he prospers. मनुष्य योजना बनाता है पर वो उसे सफल करता है। हालेलुया। No one can do by himself. कोई भी खुद से नहीं कर सकता है। So God told all the plan about Egypt and Israel
to Moses. और परमेश्वर ने सारी योजना मिस्र के बारे में और इजराइलियों के बारे में मूसा को बताया। He told Moses, उसने मूसा से कहा, "You go to Pharaoh, तू फिरौन के पास जा, but he will not hear you. पर वो तेरा सुनेगा नहीं। You show him my wonders. मेरे चिन्ह चमत्कार को तू उसे दिखा। I will multiply signs मैं चिन्हों को बढ़ाऊंगा and my wonders in the land of Egypt. और मेरे कामों को मिस्र में बढ़ाऊंगा, But he will not hear you." पर वो तेरा सुनेगा नहीं। Why he will not hear you? वो क्यों तेरा नहीं सुनेगा? So that I can lay my hand upon Egypt. कि मैं मेरे हाथ को मिस्र पर रख सकूं। Now what happened in between that? और क्या हुआ उस बीच में? Lot of plagues came upon Egypt. बहुत सारे आक्रमण मिस्र पर आए। बहुत सारी महामारियां महामारियां। मिस्र देश पर आई, because Pharaoh was not hearing what Moses was telling to him. क्योंकि फिरौन सुन नहीं रहा था जो मूसा उससे कह रहा था। फिरौन अपना दिल को कठोर कर रहा था। And God was giving a great judgment upon Egypt. और परमेश्वर मिस्र पर बहुत बड़ा न्याय कर रहा था। So what happened, you know? Pharaoh came to the church. फिर क्या हुआ? फिर- फिरौन चर्च में आया। He came to God's servant वो परमेश्वर के दास के पास आया and he told him, और उसने उससे कहा, "Please pray for me and my people." प्लीज कृपया करके मेरे लिए और मेरे प्रजा के लिए प्रार्थना करो। You know what happened to them? आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? And many plagues came upon them. बहुत सारे महामारियां उन पर आई। Water turning to blood, पानी गया। बन गया। frogs, मेंढक, lice, flies, livestock pestilence, कुत्तियों boils, के झुंड, डांसों के झुंड, पशुओं की मौत, hailstones, locusts, darkness, and killing of firstborn children, फफोलों और फोड़ों मारी। की महामारी, अंधकार, पैलोठेका, ओलों की वर्षा, टिड्डियों की आक्रमण और Praise the Lord. पैलोठे का मृत्यु। So all these times 10 plagues came upon them. और इतनी बार 10 महामारियां उन पर आई। Then every time Pharaoh came in the church. और हर बार फिरौन चर्च में आए। You know what you mean by church. It is आप not जानते building. हैं चर्च मतलब क्या Where है? 2 or 3 gather in my name, there I am. वो एक बिल्डिंग नहीं है, बट जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित रहते हैं, मैं वहाँ पर हूँ। That is church. वो चर्च है। And Pharaoh came to Moses, his servant. और फिरौन मूसा के पास आया, उसके परमेश्वर के दास के पास, के पास, परमेश्वर के दास के पास. परमेश्वर के दास के पास। And all the time he said, "Please pray for me and my people." और हर बार उसने कहा कि मेरे प्रजा के लिए और मेरे लिए प्रार्थना करना। Then I will let you go. फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। All the time our God healed them. All the time he heard Moses' prayer. हर बार हमारे परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। हर बार हमारे परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना। But in Exodus 8:15 we can see. पर निर्गमन 8:15 में हम देख सकते हैं। But when Pharaoh saw that there was temporary relief, he hardened his heart. परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब And hearkened not unto them as the Lord had said. यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। As many times people come to God's house for temporary relief. जैसे बहुत बार लोग आते हैं परमेश्वर के घर में थोड़े टाइम का छुटकारा पाने के लिए। Yes, they get the healing उन्हें चंगाई मिलती है and then they forget God. और फिर वो
परमेश्वर को भूल जाते हैं। They never come, they never return to God. वो कभी भी वापस नहीं आते, कभी भी परमेश्वर के पास वापस नहीं आते। Same way Pharaoh was also doing. उसी तरह फिरौन भी वही कर रहा था। He wanted only temporary relief. उसे सिर्फ थोड़े टाइम का छुटकारा चाहिए था And always he was hardening his heart और हर बार वो अपने मन को कठोर बना रहा था and not listening to God. और सुन नहीं रहा था परमेश्वर की। We can see in Exodus, same chapter 19th verse, Pharaoh's heart was hardened. हम वापस वही निर्गमन 8वां अध्याय उसका 19वां वचन में देख सकते हैं कि फिरौन ने वापस अपना मन को कठोर कर दिया। 32, Pharaoh's heart was hardened. 32 वापस फिरौन का मन कठोर हो गया। Praise the Lord. परमेश्वर की Hallelujah. स्तुति है। Now we can see in Exodus 10th chapter 1st and 2nd verse. अब हम देख सकते हैं निर्गमन 10वां अध्याय 1 और 2 वचन। Now what God did. अब परमेश्वर ने क्या किया? And the Lord said unto Moses, Go in unto Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, that I might shew these my signs before him. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। God only answered here why he hardened their heart. यहाँ पर परमेश्वर ने ही जवाब दे दिया कि परमेश्वर ने उनका मन को कठोर क्यों किया। Because he wanted to show these signs before him. क्योंकि परमेश्वर को दिखाना था उसके चिन्ह चमत्कार फिरौन के सामने और उनके कर्मचारियों के सामने। Second verse, and that thou mayst tell in the ears of thy son and of thy son's son what things I have wrought in Egypt, and my signs which I have done among them, that ye may know how that I am the Lord. 2 वचन, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किया है, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। So we can see according to God, he hardened Pharaoh's heart. तो हम परमेश्वर के हिसाब से देख सकते हैं कि उसने फिरौन का मन को कठोर किया, so that he would have to send the plague on Egypt, कि वो महामारी मिस्र पर भेज सके, in order to show both the Egyptian and Israelites that he is the one true God. जिससे वो दोनों इजरायलियों और मिस्रियों को दिखा सके कि वही एक सच्चा खुदा है। So he wanted that both of them should know that he is the only true God. उसको चाहिए था, उसको परमेश्वर को दिखाना था कि दोनों इजरायली और मिस्री जाने कि वो यहोवा है। On the other hand, दूसरी जगह पे for Israelites, इजरायलियों के लिए God wanted them to go through all these things परमेश्वर चाहता था कि वो ये सब से जाए गुजरे, that let them understand the power of living God. कि वो समझे जीता हुआ परमेश्वर की सामर्थ। Praise the Lord. So both he wanted to teach Egyptian as well as Israelites. वो चाहता था कि वो मिस्रियों को और इजरायलियों को दोनों को सिखा सके। Yes. Now about Egyptian. अब मिस्र के बारे में Pharaoh was not an innocent or godly man. फिरौन एक अच्छा या परमेश्वर का दास नहीं था, दैविक मनुष्य नहीं था, परमेश्वर पे विश्वास करने वाला मनुष्य नहीं था। He was the brutal dictator oppressor of Israelites. देने वाला, तानाशाही रखने वाला इजराइलियों का विरोधी था। Who likely numbered them
at that time and enslaved Israelites for 400 years. और उन्हें गिनती करता था और उन्हें गुलाम बनाया 400 साल के लिए. And he saw that there was about 6 lakhs people at that time, 6 lakh men at that time. और उसने देखा कि उस समय 6 लाख मनुष्य थे उस समय पर. Israeli मनुष्य थे. इजरायली मनुष्य थे. And if you will count children and women, that were 4 times of that. और अगर औरत और बच्चों को गिना जाए तो उससे 4 गुना था. Nearly about 2 million people or more than 2 million people, 2 lakhs and 40,000 people. No, 24 lakhs, about 24 lakh people. 24 लाख लोग. He was an evil man and Egyptians were agreed with him. वो एक बुरा व्यक्ति था और मिस्री उनके साथ सहमत थे. When Pharaoh saw that there was relief, he hardened his heart. जब फिरौन ने देखा कि आराम था, उसने वापस अपना मन को कठोर किया. Every time he did so. हर बार उसने वही किया. We can see in Exodus 8:15 and Exodus 8:32. हम निर्गमन 8:15 और 8:32 में देख सकते हैं. As the plagues continued, God gave Pharaoh increasingly severe warnings of the final judgment to come. जैसे महामारी बढ़ती गई, परमेश्वर ने फिरौन को चेतावनियां दी कि आने वाली न्याय के ऊपर. Pharaoh brought further judgment upon his nation by hardening his own heart against God's command. फिरौन ने अपने ही मिस्र के लिए और न्याय को लाया अपने खुद के मन को कठोर बनाते हुए. Pharaoh and Egypt had horribly sinned against God. फिरौन ने और मिस्र ने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत पाप किया. But then also we can see in Bible फिर भी हम बाइबल में देख सकते हैं that God had not completely destroyed Egypt. कि परमेश्वर ने मिस्र को पूरी तरीके से नाश नहीं किया. Even in Roman 9th chapter 17 to 18 we can see that God declared. रोमियो का उसका 9वां अध्याय उसका 17 से 18 वचन में भी देख सकते हैं कि For the scripture says to Pharaoh, क्योंकि वचन फिरौन से कहता है I raised you up for this very purpose. मैंने तुझे वापस उठाया सिर्फ इस कारण के लिए. That तुझे मैंने बढ़ाया इस कारण के लिए. That I might display my power in you. कि मैं मेरे सामर्थ को तुझ में प्रकट करूं, दिखाऊं. That my name might be proclaimed in all the earth. कि मेरा नाम पूरे दुनिया में कहा जाए. Therefore God has mercy on whom he wants to have mercy and he hardens whom he wants to harden. इसलिए परमेश्वर उन पर दया दिखाता है जिस पर उसे दिखाना चाहता है और उनका मन को कठोर करता है जिनका मन को वो कठोर करना चाहता है. So if we will see Israel among Israelites, तो अगर हम इजरायलियों के बीच में देखें, God wanted them to go through all these things. परमेश्वर चाहता था कि वो सब इससे गुजरे. That let them understand the power of living God. कि वो सब समझे कि परमेश्वर जो जीता हुआ परमेश्वर है उसका सामर्थ क्या है. 400 years they were away from God. 400 साल वो परमेश्वर से दूर थे. And they were living in the midst of Egyptians. और वे मिस्रियों के बीच में जी रहे थे. And many of them were following their rituals. बहुत सारे इजरायली मिस्र के रीति रिवाज को अपना लिए थे. So God wanted them to go through all these pains. तो परमेश्वर चाहता था कि वो सब ये दुख से जाए. Let them see the signs and wonderful works of God. उन्हें परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार देखने दीजिए.
He wanted Israelites to return to their own place and worship the living God. परमेश्वर चाहता था कि इजरायली उनके खुद के जगह पर आ जाए और परमेश्वर जीता हुआ परमेश्वर की आराधना करे. God is sovereign God for all creation. परमेश्वर हर अपनी रचना पर राज्य करता है. He have the control over everything. वो सब चीजों पर ताबा रखता है. So he is the only deliverer for his people. इसलिए वही एक है छुटकारा देने वाला उसके लोगों के लिए, उद्धार करता. So in this full passage we can see that God hardened the heart of Pharaoh. तो ये सब पढ़कर हम समझते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन का मन को कठोर किया. He made a way for Egyptian as well as Israelites. उसने मिस्र के लिए और इजरायलियों के लिए दोनों के लिए रास्ता बनाया. Even he made the way for Pharaoh. उसने फिरौन के लिए भी रास्ता He बनाया. gave many chances to Pharaoh उसने फिरौन को बहुत सारे चांस दिए and many times he came to him but never hearkened his commands. बहुतों बार वो उसके पास आया लेकिन कभी भी परमेश्वर की नहीं सुनी. And he lost his God's plan. और उसने परमेश्वर की योजना को खो दिया. Same way he came to Egyptians also. उसी तरह उसमें वो मिस्रियों के पास भी आया. They also saw all the wonderful works, उन्होंने भी सब चिन्ह चमत्कारों को देखा, but they never turned their heart. परंतु वो लोग ने अपना हृदय को नहीं बदला. Same way he made a way for Israelites. उसी तरह उसने इजरायलियों के लिए रास्ता बनाया. They came out of Egypt. और वे सब मिस्र से बाहर आए. So now also we are going in the same way. अब भी हम वही रास्ते पर जा रहे हैं. In the same way, this is the beginning of 7 years tribulation. उसी तरह ये 7 साल की सताव का शुरुआत है. Here Pharaoh is Katehon system. यहाँ पर फिरौन का तेवन सिस्टम है. Israelites are you. इजरायली हम हैं Or Moses is Jesus. और यहाँ पर मूसा यीशु है. This time also we have to go through many trials. इस बार भी हमें बहुत सारे परीक्षाओं से जाना है. It is hard but not impossible with God. ये कठिन है पर परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है. There may be many plagues like water turning into blood. बहुत सारे महामारियाँ आ सकती है. महामारियाँ आ सकते हैं जैसे पानी लहू में बदलना, Frogs, मेंढक, flies, टिड्डियों, livestock pestilence, उनके जानवरों को पशुओं पर महामारी, boils, कोड़े आना, hailstone, वर्षा, ओलों की वर्षा, locusts, टिड्डियाँ, टिड्डियाँ, darkness, अंधकार and killing of firstborn children. और पहलौठे की मृत्यु. They are the plagues which came upon Egypt. ये सब महामारियाँ मिस्र पर आई. But you have seen पर आपने देखा है COVID-19. कोविड-19 की महामारी. This is nothing. Many things will come. ये सब कुछ नहीं है और बहुत सारे चीज आएंगे. Many exams will come. बहुत सारे परीक्षा आएंगे. But don't hard your heart. पर अपने मनों को कठोर मत करना. Give your heart to God's hand. अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में रखना. You saw that king's heart was in God's hand. आपने देखा कि फिरौन का हृदय परमेश्वर के हाथों में था. Your heart is also in his hand and your hand. आपका मन आपके हाथों में है और उसके हाथों में भी है. You have seen that God hardened his heart. He hardened his heart. आपने देखा है कि परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया और उसने भी अपने मन को कठोर किया. So don't worry. तो चिंतित न हो जाइए. He will be pillar of cloud by the day. दिन में बादल बनकर रहेगा and pillar of fire by night. और रात को आग का खंबा बनकर आपकी अगुवाई करेगा. He will provide you protection and care.
वो आपको सुरक्षा देगा और संभालेगा. He will make you to walk in dry land of Red Sea. वो आपको लाल समुद्र के बीच सूखी सूखी भूमि में- पर चलाएगा. Yes. He will give you manna. वो आपको मन्ना देगा. He will heal your water वो आपके पानी को चंगा करेगा. and many more miracles. और बहुत सारे चमत्कार. He is our good father. वो हमारा अच्छा भला पिता है. So trust him. तो उस पर भरोसा रखें. Don't lose your heart. अपने मनों को न छोड़ दे. Don't harden your heart. अपने मनों को कठोर न करे. You don't lose your destiny by doubting him. अपने मंजिल को खो न दे उस पर शक करते हुए. Don't murmur like Israelites. इजरायलियों जैसे कुड़कुड़ाए नहीं. Because of that, on the way, 15,000 of them were destroyed in many कुड़कुड़ाने की ways. वजह से उनमें से 15,000 नाश हो गए. 15,000 इजरायली नाश हो गए. He may harden anyone's heart. You don't harden your heart. वो परमेश्वर किसके भी मन को कठोर करे, परंतु आप अपने मन को कठोर न करें. This is all about end days, but nowadays in your life you can see many people, they have hardened their hearts. ये सब अंत दिनों के बारे में है, बट अब भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जनों ने अपने मनों को कठोर किया है. You are doing good with someone, but they hardened their heart. आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, परंतु उन्होंने अपने मनों को कठोर किया है. Even on your job, you have seen many times many people have hardened their heart about you. अपने जॉब में भी देख सकते हैं कि बहुत बार बहुत जनों ने अपने मनों को कठोर किया है आपके तरफ. This is nothing. ये सब कुछ नहीं है. But in future you will see your own husband will harden his heart. पर आगे भी आप आने वाले समय में आप देखेंगे आपका खुद का पति अपने मन को हठीला कर देगा. Your own wife will do that. आपकी खुद की पत्नी भी वैसे करेगी. Your own children will harden their heart. आपके खुद के बच्चों भी वैसे मन को हठीला बना सकते हैं. Who is sleeping next to you, he will harden his heart. जो आपके बाजू में सो रहा है वो भी अपने मन को हठीला कर सकता है. And everyone, you can't imagine, they will harden their hearts. और सब कोई आप विचार नहीं कर सकते, कोई भी अपने मनों को हठीला कर सकता है. But don't worry, परंतु चिंता न करे. our God is faithful Father. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य पिता है. He will never leave you, never forsake you. आपको वो न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा. He will surely send his crow, his raven, to give you manna. वो जरूर अपने दूत को आपके पास भेजेगा. और मन्ना देने के लिए. Not even manna, he will give you mutton also. वो मन्ना ही नहीं, मटन भी देगा आपको. Don't worry. चिंता न करें. God works all things, even bad things, for good of his people. परमेश्वर सब चीजें, बुरी चीजों को भी अपने लोगों के लिए भला करता है. Amen. God works all things, even bad things, bad situations, for good of his people. परमेश्वर सारी चीज, सारी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति को भी अपने बच्चों के लिए वो भला में करता है. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.